ये कहानी है एक ऐसे शिष्य की जो बिना गुरु के एक महान धनुर्धर बना और अपनी गुरु भक्ति और गुरु दक्षिणा के लिए विश्व विख्यात हुआ। ये बात उस समय की है जब पांडव और कौरव गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। एक दिन गुरु द्रोण के आश्रम में एक युवक शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से उनके आश्रम में आता है, परंतु द्रोणाचार्य उसे शिक्षा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय शिक्षा केवल कुल देखकर ही दी जाती थी और वह युवक तो एक भील पुत्र था जिसका नाम एकलव्य था। गुरु द्रोण के मना करने के बाद एकलव्य वहां से निराश होकर चला जाता है और क्योंकि वह एक धनुर्धारी बनने का निश्चय कर चुका था, अतः वह आश्रम के पास एक जंगल में किसी शांत जगह की तलाश करता है और वहां पत्थर की शिला से अपने गुरु की मूर्ति बनाता है और वह मन से गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था। वह प्रतिदिन गुरु द्रोण की प्रतिमा की पूजा करता है और उसी प्रतिमा के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ करता है। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। प्रतिदिन अभ्यास से एकलव्य की कला निखरती जाती है। एक दिन एकलव्य यूं ही जंगल में अभ्यास कर रहा था और अचानक उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, परंतु वह उस आवाज़ की ओर ध्यान नहीं देता और अपने अभ्यास पर पुनः संलग्न हो जाता है। परंतु कुत्ते के बार बार भौंकने पर वह अपना निशाना कुत्ते की ओर साधता है और उसका मुंह अपने तीरों से भर देता है। उसका निशाना इतना सटीक था कि कुत्ते के मुंह से एक बूंद खून नहीं गिरता। दूसरी ओर गुरु द्रोण भी अपने शिष्यों के साथ जंगल में अभ्यास कर रहे थे। तभी उनकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है और गुरु द्रोण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। द्रोणाचार्य के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यह कौन धनुर्धर है जिसने अपनी कला से बिना कुत्ते को किसी भी प्रकार का आघात पहुंचाए उसका भौंकना बंद कर दिया। फिर गुरु द्रोण और राजकुमारों की नज़र एकलव्य पर पड़ती है, जिसे वे अब पहचान नहीं पाते और वो उस युवक से पूछते हैं, क्या तुम ही वो धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का ये हाल किया? एकलव्य ने प्रणाम करते हुए हाँ में अपना शीश झुकाया। तब गुरु द्रोण कहते हैं, हे महान धनुर्धर, तुम्हारे गुरु कौन हैं? मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। तब वह अपने गुरु का नाम गुरु द्रोण बताता है। यह सुनकर गुरु द्रोण कहते हैं, यह असंभव है, क्योंकि गुरु द्रोण तो स्वयं मैं हूँ और मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं और तुमसे मैंने आज से पहले कभी कोई मुलाकात भी नहीं की। तब एकलव्य बताता है, हे गुरुदेव, हम एक बार पूर्व में भी मिल चुके हैं। तब एकलव्य उन्हें उनकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में घटित हुई घटना भी याद दिलाता है और उनसे कहता है, मैं वही भील पुत्र हूँ जो आपके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था, परंतु आपने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन मेरी धनुर्धर बनने की इच्छा अत्यंत प्रबल थी। उसी दिन से मैंने आपको अपना गुरु मानकर आपकी इस जंगल में एकांत स्थान पर प्रतिमा स्थापित की और आपकी प्रतिमा के सहारे अभ्यास प्रारंभ किया और अंत में एक धनुर्धारी बना। यह सुनकर गुरु द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें तभी याद आया कि उन्होंने तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का वरदान दिया था और उन्हें इस बात का आभास हो चुका था कि एकलव्य के होते हुए उनका यह वरदान निष्फल हो जाएगा, क्योंकि एकलव्य उनसे कहीं अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर था। तभी उन्होंने एकलव्य को कहा, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी योग्यता देख ली है। तुमने मुझसे शिक्षा तो ग्रहण कर ली, परंतु अभी तुम्हारा एक कार्य शेष है, वो है मेरी गुरु दक्षिणा। और शिक्षा का ये नियम है, जब तक गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती वह शिक्षा अधूरी ही रहती है। क्या तुम गुरु दक्षिणा दे सकते हो? यह सुनकर एकलव्य बोला, गुरुवर,
यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एकलव्य कहता है, आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं उसे प्राण देकर भी आपको देने का प्रयास करूंगा। तभी द्रोणाचार्य उससे कहते हैं कि तुम एक बार पुनः सोच लो, क्योंकि अगर तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ हुए तो तुम्हारी शिक्षा पूर्णतया व्यर्थ हो जाएगी। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने क्रूरता भरे शब्दों में कहा, हे महान धनुर्धर, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दान में चाहिए। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? यह सुनकर वहां खड़े सभी राजकुमार चकित रह जाते हैं, क्योंकि किसी धनुर्धारी से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना उसके प्राण मांगने के बराबर था। लेकिन एकलव्य मुस्कुराते हुए अपनी कमर में बंधे चाकू को निकालता है और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर देता है और कहता है, गुरुदेव दक्षिणा स्वीकार कीजिए। एकलव्य की ऐसी गुरु निष्ठा को देखकर गुरु द्रोण की भी आंखें नम हो जाती हैं और वह एकलव्य के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, अंगूठा देने के बाद भी तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े धनुर्धारियों के साथ बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाएगा और तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के मुख पर होगी। जब भी कोई गुरु दक्षिणा और गुरु निष्ठा की बात करेगा उसके मुख पर तुम्हारा ही नाम होगा। इस प्रकार से एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के ही एक महान धनुर्धर के रूप में विश्व विख्यात हुआ और इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अजर अमर हो गया।